राम राम सा। दिवाली पर्व की आप सबको रोहित शर्मा और दिल से रोहित चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, खुशहाल जीवन जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आज इस राजनीतिक चर्चा में एक विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं। वो बात यह है कि सचिन पायलट के लिए ये जो राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 7 में से आधी सीटें ऐसी हैं जहां पर वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अब से पहले उन्होंने हालांकि चुनाव प्रचार की कमान नहीं संभाली है, लेकिन आज के बाद यानी दिवाली के बाद में उनके प्रचार करने की बातें कही जा रही है। लेकिन इससे पहले वो कम से कम 3 सीटों पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। आप सबको पता है कि लोकसभा चुनावों में उन्होंने शानदार सफलता कांग्रेस पार्टी को दिलवाई थी। अपने समर्थकों को अधिकांश समर्थक चुनाव जीते थे और उसके बाद में सचिन पायलट के राजनीतिक रुतबे में ज़बरदस्त तरीके से इजाफा हुआ था। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों में, उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट फंस गए हैं। 3 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर उनके लिए अब आसान नहीं है मुकाबला जीतना, चाहे वो दौसा की हो, चाहे देवली उनियारा हो और चाहे झुंझुनू विधानसभा सीट हो। मैं इस राजनीतिक चर्चा में आपको आगे इस बात की भी चर्चा करूंगा कि कहीं ना कहीं देवली उनियारा में नरेश मीणा जो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी दुकान नहीं खुलेगी। जिस तरह से चुनाव प्रचार में लोग उनके साथ जुट रहे हैं, भारी भीड़ उनकी सभाओं में आ रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अगर भीड़ आ रही है तो वो कितने वोटों में तब्दील करेंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है उससे निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं कस्तूर चंद मीणा, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। और लोग ये कह रहे हैं कि हरीश मीणा जो लगातार यहाँ से 2 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है और वर्तमान में सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नरेश मीणा ये कहते हैं कि उनकी दुकान में बंद करूंगा, तो कहीं उनकी दुकान तो बंद नहीं हो जाएगी, या फिर अगर उनकी दुकान बंद होती है तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा का दुकान नहीं बल्कि शोरूम खुल सकता है। भले ही वो चुनाव ना जीतें, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। और अगर कोई आदमी 12 से आकर यहाँ से चुनाव लड़ता है और दूसरे नंबर पर भी आ जाता है, तो फिर निश्चित रूप से ये तो कहना ही पड़ेगा कि उन्होंने कांग्रेस का शोरूम ज़रूर खोल दिया है। हालांकि सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं और आगे क्या स्थितियां बनती है ये भी देखने वाली बात होगी। सचिन पायलट इतनी जल्दी इस सीट को कांग्रेस से जाते हुए नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए माहौल बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोग एक तरीके से गुर्जर समाज में अभी भी पूरी तरह से, हालांकि काफ़ी अच्छा उनका प्रभाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गुर्जर यहाँ से 2013 में विधायक रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा लोकल नेता हैं, काफ़ी अच्छा प्रभाव है, बराबर उनका मूवमेंट रहा है। इसलिए कितने गुर्जर मतदाताओं को सचिन पायलट अपने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में डलवा पाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं जिन 3 सीटों की चर्चा कर रहा हूँ उनमें मैं आज सबसे पहले झुंझुनू की बात करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत से श्रोता ये कहते हैं कि आप तो देवली उनियारा के ज़्यादा बना रहे हो वीडियो और सीटों की भी बना लिया करो। लेकिन मैं क्या करूँ, देवली उनियारा में मुझे इतना मैटर बन जाता है, तो मेरी खुद की जिज्ञासा हो जाती है कि मैं इसी विषय पर आपसे बातें करूँ। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि झुंझुनू में सचिन पायलट कैसे आकर फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है पायलट या पायलट परिवार का, लेकिन यहाँ पर जो ब्रजेंद्र ओला हैं वो सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं। और सचिन पायलट ने जब अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था उनकी सरकार के खिलाफ, तो ब्रजेंद्र ओला सचिन पायलट खेमे के साथ जुड़े रहे थे, इसलिए पायलट के काफ़ी करीबी हैं। और ब्रजेंद्र ओला जो अब सांसद बन चुके हैं झुंझुनू के, उनके पुत्र अमित ओला को यहाँ से टिकट मिला हो। निश्चित रूप से 2008 के बाद में जब ब्रजेंद्र ओला ने पहला चुनाव जीता था, उसके बाद से लगातार वे यहाँ से विधायक रहते हुए आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार मैं आपको पुराने
दौर में लेके जाता हूं, जब बजेंद्र ओला के पिता सीसराम ओला ने जब सांसद बन गए थे झुंझुनू से और उपचुनाव जब इस सीट पर हुए थे तो बजेंद्र ओला को टिकट दिया गया था, लेकिन बजेंद्र ओला चुनाव हार गए थे और उसके बाद में भी वो 2 चुनाव लगातार हारे थे। बाद में 2008 में वो विधायक पहली बार बने, तो उसके बाद में लगातार बनते रहे हैं और निश्चित रूप से ओला परिवार का इस सीट पर काफ़ी प्रभाव है। लेकिन अब जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों ने टिकटों की मांग की थी और ये कह दिया था कि अगर मुस्लिम समाज को वो किसी नेता को टिकट नहीं मिलेगा तो वे कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह गुड़ा जिस तरह से एक चतुर राजनेता, वो बहुत पहले से ही हैं। चतुर इसलिए हैं कि गहलोत के जब 2 बार मुख्यमंत्री बने तो जिस तरह से वो लगातार 2 बार मंत्री भी रहे और मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने हिसाब से एक तरीके से पूरी राजस्थान सरकार को जेब में रखा और मनमाने तरीके से उन्होंने दादागिरी भी की और आखिरी में उन्होंने गहलोत सरकार की पोल भी खोल दी लाल डायरी की ओर से। तो एक दबंग राजनेता है और वो लगातार पिछले 6-7 महीने से झुंझुनू में उनका मूवमेंट रहा है। ख़ास तौर से वो जातियों को टारगेट करने के लिए, जातियों के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए वो जिस तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का जो वीडियो उनका चल रहा है, जिस तरह से एक सैनी समाज का एक व्यक्ति है, दिवंगत शहीद का एक बेटा है, उनके साथ में उनका एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से उनकी बातें हो रही है, जिस तरह से वो मुस्लिम समाज की नेताओं के साथ बैठ के कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं वहाँ पर उनकी निगाहें ज़्यादा हैं और उनके लिए वो एक तरीके से एक मसीहा से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम मुस्लिम नेता और जो मुस्लिम मतदाता थे जो कांग्रेस को वोट किया करते हैं, वो निश्चित रूप से राजेंद्र गुड़ा की ओर उनका आकर्षण ज़्यादा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं अमित ओला के लिए, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और आप सबको पता है कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम और जाट मतदाताओं की बहुलता है और अगर यहाँ पर वोट बैंक में सेंधमारी की जाती है राजेंद्र सिंह गुड़ा की ओर से, चाहे वो चुनाव ना जीते, लेकिन अगर वो सेंधमारी करते हैं तो निश्चित रूप से अमित ओला के जीत के रास्ते काफ़ी यहाँ पर कठिन बन सकते हैं और ओला परिवार के राजनीतिक प्रभुत्व पर विपरीत असर पड़ सकता है। और फिर अगर अमित ओला के चुनावी नतीजे अमित ओला के खिलाफ होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है सचिन पायलट के पॉलिटिकल कैरियर पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि वो उनके काफ़ी करीबी हैं। हालांकि यहाँ से राजेंद्र बाबू बीजेपी के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका भी अपना एक तरीका है और काफ़ी सक्रिय नेता माने जाते हैं। मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय आकर खड़ा हो गया है, लेकिन पहले जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा के कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने की ज़्यादा आशंका है, इसलिए राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि देवली उनियारा में जनसभाओं में, नरेश मीणा की जनसभाओं में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़ रहे हैं और देवली उनियारा एक तरीके से सचिन पायलट के गढ़ मानी जाती है। टोंक जिले से वो विधायक हैं और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस से बगावत करके नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, कस्तूर चंद मीणा के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया और अब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनकी कोई उन्हें जानता नहीं है, अचानक उन्हें टिकट दे दिया गया। तो ये कहीं कोई हरीश मीणा की कोई बहुत बड़ी कोई गेम तो नहीं है, कहीं उन्होंने पर्दे के पीछे कोई बड़ा गेम तो नहीं खेल लिया। हालांकि हरीश मीणा के कहने पर ये कस्तूर चंद मीणा को टिकट दिया गया है। हरीश मीणा बाकायदा प्रचार भी उनका कर रहे हैं। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो सीट जिस पर उनका प्रभाव रहा है वो किसी और के खाते में चला जाए। नरेश मीणा से उनके राजनीतिक दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है। नरेश मीणा उन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हैं। पहले ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कि नरेश मीणा इस तरह से माहौल क्रिएट कर देंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी सभाओं में और जगह जगह जाकर उनका तूफानी चुनाव प्रचार हो रहा है, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग उनके सुनने को आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है और सचिन पायलट के लिए भी यहाँ पर आकर मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि सचिन पायलट से ये सीट बिल्कुल जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरह से दौसा विधानसभा सीट, आपको पता है पूरा दौसा लोकसभा क्षेत्र में पायलट परिवार का गढ़ रहा है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट यहाँ से सांसद रहे, उनकी माता रमा पायलट यहाँ से सांसद रही।
सचिन पायलट खुद यहाँ से सांसद है और एक तरीके से गढ़ माना जाता है। गुर्जर समाज की मतदाताओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन अब जिस तरह से वहाँ से डीसी बैरवा और जो मुरारलाल मीणा जो वर्तमान में सांसद हैं वो भी सचिन पायलट के करीबी हैं, लेकिन डीसी बैरवा जिस तरह से उन्हें टिकट दिया गया है और उसके बाद में जिस तरह से वहाँ से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जगमोहन मीणा के जो बड़े भाई हैं, जगमोहन मीणा भाजपा के कैंडिडेट है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह का वहाँ पर एक माहौल बना दिया है, एक ज़बरदस्त माहौल बना दिया है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा जिले के ही नहीं बल्कि पूरी राजस्थान के नंबर 1 राजनेता हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जातिगत समीकरण जरूर मायने रखते हैं, लेकिन मतदाताओं को साधने में किरोड़ीलाल मीणा का भी कोई शानी नहीं है और एक अपने जगमोहन मीणा की स्थिति उन्होंने कहीं ना कहीं मजबूत कर दी है। अभी तक सचिन पायलट का वहाँ पर मूवमेंट देखा नहीं गया है, इसलिए ये सीट भी कहीं ना कहीं आकर फंस गई है। अब देखना ये होगा कि अब दिवाली बाद में सचिन पायलट इन तीनों सीटों के लिए क्या रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि देवली उनियारा में स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो गई है कांग्रेस पार्टी के लिए और वहाँ पर नरेश मीणा का शोरूम खुलता हुआ दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों।